हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का सेशन अगेन हमारी उसी सीरीज से है जहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे। ये सीरीज डेली हम 5 PM पे अपडेट कर रहे हैं। सो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपकी एक प्रैक्टिस हो सके एमसीक्यूज की रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट एंड हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स एंड इफ ई एक्स गिवन है, ई वाई गिवन है, देन ई एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। सिंपली अगर हम ई एक्स वाई की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा ई एक्स मल्टीप्लाई बाई ई वाई, और मेरे पास दोनों की ही वैल्यू दी हुई है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 6, और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा सी 18। नेक्स्ट, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट इन हेड्स ओनली। अब जो फेवरेबल आउटकम की बात कर रहा है वो क्या है, हेड, और हेड आने के चांसेस क्या है 1/2, मतलब चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, तो हेड कितनी बार आ सकता है 1 टाइम। अब एक कॉइन को अगर आप 6 टाइम टॉस कर रहे हो तो जो टोटल आउटकम है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉइन टॉस करने पे हमने बोला ना हेड या टेल आ सकता है, तो जो मैक्सिमम आउटकम हो सकते हैं वो है 2। ये ऐसे ही 6 टाइम होगा क्योंकि 6 टाइम आप कॉइन को टॉस कर रहे हो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 64। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है दैट द टॉसेस रिजल्ट इन हेड्स ओनली। फेवरेबल आउटकम कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 64, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फाइंड द टू नंबर्स इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 10 and 6 रिस्पेक्टिवली। अब अरिथमेटिक मीन की बात करें तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 है, और हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 6 और ए बी इज इक्वल टू 36। अब सिंपली देखो, इसको ना फर्दर ना सॉल्व करके आप लोग ये करना कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिया है आप देख लो कि ऐड करने पे 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। तो सबको चेक कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 36, बट दोनों को ऐड करने पे क्या 20 आएगा, नहीं। ऐसे करके आप सारे ऑप्शन चेक कर लेना। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी 18 2, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 20 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया है कि ये डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। डिस्क्रीट में हमने बताया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, in a certain Poisson frequency distribution, the probability corresponding to 2 success is half the probability corresponding to 3 success. The mean of the distribution is, अब Poisson frequency में एक ही पैरामीटर होता है m, और कह रहा है कि जो 2 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब x इज इक्वल टू 2, ये कितनी है हाफ द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू 3 सक्सेस। बस अब फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो, e टू द पावर माइनस m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर माइनस m टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 2 1। अब ये कट गया, ये भी कट गया, ये हो जाएगा m, और यहाँ वैल्यू बची 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो m इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा 6। करेक्ट आंसर होगा ए 6। नेक्स्ट, the normal curve is positively skewed, negatively skewed, symmetrical और all of these। अब नॉर्मल कर्व की बात करें तो ये सिमेट्रिकल होता है, और ये भी पॉइंट सिमेट्रिकल क्या होता है, असिमेट्रिकल क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सिमेट्रिकल मतलब सिंपली क्या होगा, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। नेक्स्ट, an example of a biparametric discrete
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट है तो दो ही हो सकता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बट हमने बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है m, बट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होता है n और p। हमसे बाई पैरामीट्रिक पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 दिया है, देन द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन की बात करें तो मीडियन किसके बराबर होता है, मीन के, क्योंकि जो मीन आता है वही मीडियन होता है, वही मोड होता है। अब Q1 का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q1 की मेरे पास वैल्यू दी है, वैसे Q3 में ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54.32 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, 78.86 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपली ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू, इसको टोटल करके देख लो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 133.18। तो फाइनली जो हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 66.59। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ये 69 नहीं होगा, ये 66.59 होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, What is the mean of x having the following density function fx? अब यहाँ सिंपली हमने बताया भी है, मीन मतलब क्या हो गया, म्यू, और म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस म्यू ही होता है, तो ये हो जाएगा 10। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कितना दिया है 4, और ये हमारे पास इक्वेशन दिया है, फाइंड p। सिंपली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। क्या मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, हाँ दिया है 4। c x कितना दिया है 2। मेरे पास सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, और क्योंकि सक्सेस की वैल्यू नहीं दी है इसीलिए फेलियर की भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट यहाँ 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ देखो ये 3 मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4c 3 p टू द पावर 3 q टू द पावर 1। अब जो कट रहा है पहले उसको डिडक्ट कर देंगे। यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में न्यूमरेटर में आएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल p क्यूब q1 q टू द पावर 1। ये कट गया, यहाँ से ये कटेगा तो p बचेगा, यहाँ से ये कटेगा तो q बच जाएगा। अब फाइनली देखो क्या बचा है, q डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 p। ये कट गया और ये भी कट गया, तो q इज इक्वल टू 2p बचा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस p, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सक्सेस है वो उसकी हेल्प से हम फेलियर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू है तो q इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस p इज इक्वल टू 2p, और 1 इज इक्वल टू 3p, और p इज इक्वल टू 1/3, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की भी लिंक दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आज के क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।